General characteristics of alkali earth metals as block elements. ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। देखिए जो ऑक्साइड्स होते हैं एल्कली अर्थ मेटल के, जो उसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो एल्कली अर्थ मेटल के एलिमेंट होते हैं उसमें हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है, स्मॉल साइज होता है। एल्कली अर्थ मेटल जो होते हैं लेस आयनिक होते हैं कंपेयर टू एल्कली मेटल के। अब देखिए इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। ये जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलके मेटल ऑक्साइड्स क्रिएट करते हैं, और साथ में जो कार्बोनेट्स होते हैं जब उन्हें भी हीट किया जाता है तब भी मेटल ऑक्साइड फॉर्म होते हैं, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। जैसे कि ये इनके ऑक्साइड्स हैं, बेरिलियम ऑक्साइड जिसका जो हीट ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है 550 किलो जॉल पर मोल होती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की 590, CaO कैल्शियम ऑक्साइड की 623। तो इनकी जो ये रिप्रेजेंट कर रही है इनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए अब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोक्साइड की, तो CaSr और Ba जब ये कोल्ड वाटर के साथ ट्रीट करते हैं इन्हें तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, और जब मेटल ऑक्साइड होते हैं उन्हें भी जब वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, उन्हें ऑब्टेन किया जाता है एक सूटेबल मेटल आयन कम सॉल्यूशन के थ्रू। यानी कि बेरिलियम BeCl2 जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है और NaCl प्रोड्यूस होता है। ऐसे ही MgSO4 जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तब MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और Na2SO4 प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्साइड। देखिए सबसे पहली बात है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। जो BeOH2 बेरिलियम हाइड्रोक्साइड होता है ये एसिडिक और बेसिक दोनों ही सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है, और BeOH2 बेरिलियम हाइड्रोक्साइड होता है लेस सॉल्युबल होता है वाटर में एल्कली मेटल के कंपैरिजन में। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे ही हम अप टू डाउन जाते हैं इंक्रीज होती जाती हैं, और जो सॉल्युबिलिटी है वो भी इंक्रीज होती जाती है। अब जो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है तो लैटिक एंथैल्पी डिक्रीज होती है, और इस टाइम पे जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो भी ज़्यादा होती है। अब हम बात करेंगे हैलिडीज के बारे में कि जब ये मेटल्स हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या रिएक्शन होती है। जब ये मेटल किसी भी हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल हैलिडी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि MHX के साथ रिएक्ट करेगा तो MX2 हैलिडी प्रोड्यूस करेगा, H2 गैस यहाँ से सेपरेट हो जाएगी। ऐसे ही जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं इन एलिमेंट्स के वो भी किसी HX यानी कि X कोई हैलोजन है, H जो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हैलोजन एसिड के साथ जो रिएक्ट करता है तो MX2 हैलिडी प्रोड्यूस होता है, हैलोजन प्रोड्यूस होता है, हैलिडीज बना लेते हैं और H2O प्रोड्यूस होता है। और जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो भी हैलिड जो हैलोजन एसिड्स होते हैं इनके साथ रिएक्ट करके हैलिडीज को प्रोड्यूस करते हैं और H2O यहाँ से प्रोड्यूस होता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, देखिए जो बेरिलियम हैलिडी होती हैं वो कोवलेंट की नेचर की होती हैं और सोल्यूबल होती हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, और जो हैलिडीज होते हैं सारे एल्कली अर्थ मेटल के वो आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं। अब जैसे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट होते हैं और मैग्नीशियम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट्स होते हैं वो भी किसी भी हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटल हैलिडी प्रोड्यूस करते हैं प्लस H2O और CO2 गैस प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए जो बेरिलियम फ्लोराइड होते हैं ये भी सोल्यूबल होते हैं वाटर में, और इसके अलावा बेरिलियम फ्लोराइड को छोड़कर मैग्नीशियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड सभी इसको छोड़कर बाकी सब इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। बेरिलियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड को छोड़कर जो बाकी सारे एलिमेंट्स होते हैं इनके अपने कलर्स होते हैं, यानी कि CaCl2 जो कि ब्रिक रेड कलर का होता है, SrCl2 जो कि क्रिमसन कलर का होता है और BaCl2 जो कि ग्रेसी ग्रीन कलर का होता है। नेक्स्ट है सल्फेट। देखिए ये सल्फेट भी प्रोड्यूस करते हैं ये एलिमेंट।
एल्कली अर्थ मेटल जो हैं वो सल्फेट भी प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि MsO4 इसमें जैसे BeSO4, MgSO4 सल्फेट्स प्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे कोई भी मेटल है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कोई भी एल्कली अर्थ मेटल जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल सल्फेट प्रोड्यूस करेगा और प्लस H2 गैस प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही मेटल ऑक्साइड भी H2SO4 के साथ रिएक्ट करके मेटल सल्फेट प्रोड्यूस करती है। मेटल हाइड्रोक्साइड भी H2SO4 के साथ रिएक्ट करके मेटल सल्फेट प्रोड्यूस करते हैं। और मेटल कार्बोनेट्स भी जो H2SO4 के साथ रिएक्ट करके मेटल सल्फेट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारे मेटल ऑक्साइड, जो कोई भी मेटल के हाइड्रोक्साइड और उसके कार्बोनेट, सभी सल्फेट्स मेटल सल्फेट्स प्रोड्यूस करते हैं। इनमें से कोई भी मेटल ये हो सकता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? जो एल्कली अर्थ मेटल हैं वो वाइट सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट, इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है, मेटल सल्फेट्स की जो सॉल्युबिलिटी होती है, जो डिक्रीज होती है सॉल्युबिलिटी जैसे ही हम ग्रुप में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। यानी कि बेरिलियम सल्फेट जो है इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है और जैसे ही हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे सल्फेट्स की ही सीरीज में तो वो डिक्रीज होती चली जाती है। नेक्स्ट है इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है। देखिए, जो सल्फेट्स होते हैं एल्कली अर्थ मेटल के, ये डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी कि जब इन्हें हीट किया जाता है तब ये टूट जाते हैं। ये जो मेटल सल्फेट होते हैं जब इन्हें हीट करते हैं तो ये मेटल ऑक्साइड और SO3 में टूट जाते हैं। जैसे कि BeSO4 के लिए जो टेम्परेचर होता है 773 केल्विन का, MgSO4 के लिए 1168 केल्विन का, CaSO4 के लिए 1422 केल्विन का, तो ये अपने पर्टिकुलर टेम्परेचर पर टूट कर उसके मेटल के ऑक्साइड्स क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट जो होते हैं वो होते हैं कार्बोनेट्स। देखिए, ये जो हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं। जो मेटल हाइड्रोक्साइड होता है जब उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो वो कार्बोनेट्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि MCO3 प्रोड्यूस करते हैं और H2O प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से कार्बोनेट्स को जनरेट किया जाता है। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो एल्कली अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं वो स्प्रिंगली सोल्यूबल होते हैं वाटर में और सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है जैसे ही हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रुप में मूव करते हैं। जैसे कि BeCO3, MgCO3 सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी जैसे ही हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज रिप्रेजेंट करती है और स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। नेक्स्ट जो कार्बोनेट्स के बाद होते हैं हमारे नाइट्रेट्स। देखिए, नाइट्रेट जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब HNO3 के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो मेटल के नाइट्रेट्स प्रोड्यूस होते हैं, MnO3 और प्लस H2O वाटर यहाँ से प्रोड्यूस होता है। या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड को HNO3 के साथ रिएक्ट कराया जाता है तब भी मेटल नाइट्रेट प्रोड्यूस होते हैं और H2O सेपरेट हो जाता है। अब जो मेटल कार्बोनेट होते हैं उनको भी जब HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी मेटल के नाइट्रेट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और CO2 और H2O सेपरेट हो जाते हैं। अब इसमें जो सारे नाइट्रेट्स होते हैं जब उन्हें हीट करते हैं तो वो ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि जब ये मेटल के नाइट्रेट्स कोई भी होगा इनमें से, जब इनको हीट किया जाएगा तब ये मेटल ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करेंगे, NO2 और O2 प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो M है ये मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जो कि एल्कली अर्थ मेटल का कोई भी मेटल यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेलेनियम, बेरियम और रेडियम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो स्ट्रेंटियम और बेरियम नाइट्रेट्स होते हैं ये दोनों पायरोटेक्निक्स में यूज़ किए जाते हैं जो कि रेड और ग्रीन फ्लेम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें से रेड और ग्रीन फ्लेम्स निकलती हैं और इस तरह से इनकी रिएक्शन जो होती है वो अलग अलग फॉर्म में होती है। बेरिलियम की रिएक्शन थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, थोड़ा अलग केस है, तो इसकी रिएक्शन थोड़ी अलग होती है बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। तो
इस तरह से ये इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी बेरिलियम की जो एनोमलस बिहेवियर है वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे कि ये एनोमलस बिहेवियर क्यों करता है, क्योंकि इसका जो साइज है वो भी छोटा होता है और न्यूक्लियर चार्ज भी एल्कली अर्थ मेटल के कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।